Good morning student, I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे आपका पार्ट शेड्यूल चल रहा था ब्रूनो मिल गया उसके बाकी के प्रश्न उत्तर। पिछली क्लास में हमने जो है कुछ प्रश्न उत्तर कर लिए थे। अब जो बाकी के प्रश्न उत्तर बच गए हैं वो हम करेंगे, यानी जो क्वेश्चंस बच गए हैं आज की क्लास में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्न उत्तर पढ़े थे, जैसे प्रश्न 1 था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक में क प्रश्न था संचित ने किसे पत्र लिखा, तो अपन ने उत्तर लिखा था संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। ख था कि संचित क्यों रो रहा था, तो इसका उत्तर अपन ने लिखा कि संचित रो रहा था क्योंकि ब्रूनो को शायद कोई चुरा कर ले गया था। फिर घ संचित ने सपने में क्या देखा, तो अपन ने लिखा उत्तर संचित ने अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो को सपने में देखा। और घ माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया, तो इसका उत्तर अपन ने लिखा माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए दूध दिया। फिर लिखित प्रश्न था कि संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया, तो इसका उत्तर था संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर ब्रूनो के चोरी हो जाने और फिर वापस घर आ जाने के बारे में बताया। और ख प्रश्न दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया, तो इसका उत्तर अपन ने लिखा कि दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ आया और संचित के पैरों से लिपट गया, यानी चिपक गया। ये वाले क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए थे। और घ था कि चित्र देखकर अच्छी बातों पर खुशी का तथा गलत चित्रों पर उदासी का चिन्ह लगाओ। तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन आपको फिर बुक में करना था। ये वाला चित्र काय का था, उदासी का, ये था खुशी का, ये खुशी का था, ये उदासी, ये खुशी और ये उदासी का जो था क्या था, उदासी की बात थी। प्रश्न 2 पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, ठीक है। बिल्ली की जो आवाज कैसी होती है, म्याऊ म्याऊ। अब आपको मुर्गे की आवाज बतानी है, मुर्गे की आवाज होती है कुकड़ू कू, तो कुकड़ू कू से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। मुर्गे की जो बोली होती है कैसी होती है, कुकड़ू कू। फिर है बकरी, तो बकरी की आवाज होती है मैं मैं। क्या होती है बकरी की आवाज, मैं, तो बोलते है ना मैं। चिड़िया की आवाज होती है ची ची। और बंदर की आवाज होती है खो खो, तो बंदर की बोली कैसे हो गई, खो खो। बिल्ली की आवाज यानी बोली होती है म्याऊ म्याऊ, मुर्गे की होती है कुकड़ुकू, बकरी की होती है मैं, चिड़िया की होती है ची ची और बंदर की होती है खो खो। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, ये जो आपको मिलाना है बुक में ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को समझे। पहला है जो है र के रूपों को पढ़ो और समझो। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ र के रूप दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और समझना है। र से रथ होता है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखो र का ये वाला रूप जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं व्यंजन में, र, तो र प्लस अ क्या होता है, जो ये र इस तरीके से अपन र लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, हल चिन्ह बोलते हैं। जो नीचे ये डंडी की जाती है इसको क्या बोला जाता है, हल चिन्ह। तो र के नीचे हल चिन्ह है प्लस अ, तो क्या बना र। तो अपन का यूज करते हैं, घर, घर लिखते तब र का उपयोग किया जाता है। फिर और किसमें लिखते हैं, रथ, र प्लस था रथ। र ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, र किस तरह से बना है, र के नीचे हल चिन्ह प्लस अ, रथ। फिर अगला है ये क्या होता है, इस ये चिन्ह जो होता है जिसे अपन बोलते हैं व्र, तो ये भी र का रूप होता है। ये जो डंडी है व के नीचे टेढ़ी डंडी, ये क्या होता है, यह भी र का एक चिन्ह होता है, जिसे अपन र ही पढ़ते हैं। जैसे अपन बोलते हैं व्रत, तो आपको जो है र की ध्वनि, र की आवाज सुनाई देती है, व्रत सुनाई दे रही है। वैसा ही प्रेम, तो प्रेम में भी हमें र की जो है ध्वनि सुनाई देती है, तो यह भी एक रूप र का रूप है। फिर है पदेन का चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह होता है, पदेन। इसमें भी आपको र की जो है ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ट्रक, तो ट्र बोलते हैं तो आपको र सुनाई देता है, ड्र बोलते हैं तो पीछे आपको र सुनाई देता है। जब ड के नीचे पदेन का चिन्ह लगा है तो ड्रम, र सुनाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, ट प्लस र, तो ट्र किस तरह से बना है, जो ये ट्र बना है किस तरह से बना है, एक तो ये वाला ट जिसके नीचे हल्का चिन्ह है प्लस र, क्या बन गया, ट्र, ये बन जाता है। तो क्या ये किस तरह से बनता है चिन्ह,
ट के नीचे ये दो डंडे आ जाते हैं जिसे अपन पदेन का चिन्ह बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्र। अब नेक्स्ट अब है म्र। र प्लस म कर्म। तो अपन कर्म बोलते तो बीच में हमें र की ध्वनि सुनाई देती है। वैसे ही गर्व, तो गर्व में हमें र की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये होते हैं क्या, र के रूप। अब यहाँ पर लिखा है कि र जब अ के बिना लिखा जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, र। कौन सा र लिखते हैं, ये वाला र लिखते हैं जिसमें ये नीचे क्या होता है, हल्का चिन्ह होता है। तो कहा गया है कि जब र को हम अ के बिना लिखते हैं तो इसे इस तरह से लिखा जाता है, र के नीचे हल्का चिन्ह, तो इसको क्या बोलते हैं, र। तो इस तरीके से हमने देखा कि र के जो है अलग अलग तरीके के रूप होते हैं। जैसे अपन व्रत बोलते हैं तो व्रत में र की ध्वनि सुनाई देती है। ट्रक में, जो ट्रक के नीचे पदेन लगा किस तरह से बना है, एक तो हल चिन्ह वाला ट प्लस र से क्या बन गया, ट्र। कौन सा वाला, ये चिन्ह बन लिखते हैं यहाँ पर, हल चिन्ह वाला ट प्लस र। कौन सा ट बन गया, ट्र। ये वाला ट्र इससे बनता है, ट्रक। फिर कर्म गर्व, इसमें भी हमें र की मात्रा सुनाई दे रही है। अपन जो र की मात्रा लगाते हैं जैसे ग गर्व, तो व के ऊपर क्या है, र की मात्रा, गर्व। तो र किस तरह से लिखते हैं, एक र इस तरह से लिखा जाता है, एक इस तरीके से लिखा जाता है, फिर एक इस तरीके से लिखा जाता है और एक इस तरीके से लिखा जाता है। ये सभी क्या है, र के रूप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया था, आपको इसलिए करना नहीं है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। किस तरीके से करेंगे, पहला लिखेंगे र के रूप को, र के रूप, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये वाला आपको कट करना है, र के रूप, यहाँ पर रूप लिख देना है, र के रूप। फिर ये वाला र लिखोगे, इसके दो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एक तो घर और रथ वाला पूरा लिखना है आपको, व्रत और प्रेम इसके दोनों एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ट्रक और ड्रम इसके दोनों एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और कर्म और घर इन दोनों के जो है आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। अब नेक्स्ट, तो इस तरीके से 8 लाइनों में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंड है, कौन है एक और कौन है अनेक चुनकर लिखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वचन और बहुवचन करने हैं। एक वचन क्या होता है, जिसमें एक चीज के बारे में बात की गई है, और बहुवचन क्या होता है, जिसमें बहुत सी चीजों के बारे में बात की गई है। प्रश्न यह है कि कौन है एक और कौन है अनेक, चुनकर लिखो। हमें चुनकर बताना है। जैसे एक है दरवाजा, अनेक है दरवाजे। अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कटोरी दिख रही है, तो हम लिखेंगे एक कटोरी, और यहाँ लिखेंगे अनेक कटोरियां, अनेक कटोरियां। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे चिट्ठी, तो एक क्या है, एक चिट्ठी, और यह क्या है, अनेक चिट्ठियां, अनेक चिट्ठियां। यह है एक तारा, और यह है अनेक तारे, बहुत सारे तारे यानी अनेक तारे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन था कौन है एक और कौन है अनेक, चुनकर लिखो। एक है दरवाजा, अनेक दरवाजे, एक कटोरी, अनेक कटोरियां, एक चिट्ठी, अनेक चिट्ठियां, एक तारा, अनेक तारे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी बुक में ही करना है, इसे नोटबुक में नहीं करना। ये क्वेश्चन सिर्फ बुक में ही करना है आपको, ओके। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, एक हो तो एक वचन, एक से अधिक हो तो बहुवचन। यानी जो चीज, कोई वस्तु, कोई इंसान वो एक है तो एक वचन, बहुत ज्यादा है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। कल्पना, प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने पालतू पशु के बारे में लिखो। यहाँ पर आपसे कुछ अपने पालतू पशु के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आप बताना है। आप किसे अपना पालतू पशु बनाना चाहते हो,
दूसरा है आप उसे कहाँ रखेंगे, तीसरा है आप उसका क्या नाम रखेंगे और आप उसे क्या खिलाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न का आंसर आप थोड़ा अलग भी लिख सकते हो। जैसे फॉर्मेट किस तरीके से होगा, जैसे मैं आप लिखोगे मैं, अपन कुत्ते का ही जो है ले लेते हैं, मैं कुत्ते को अपना पालतू पशु, मैं कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, चाहता हूँ, या फिर चाहती भी लिख सकते हैं, चाहती। लड़कियां क्या लिखेंगे, चाहती हूँ, और लड़के चाहता हूँ। आप उसे कहाँ रखोगे, तो अपन लिखेंगे मैं उसे घर में रखूंगा, मैं उसे घर में रखूंगा, या रखूंगी। आप उसका क्या नाम रखेंगे, तो अपन लिख सकते हैं मैं उसका नाम टॉमी रखूंगा, ये तो आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट आप उसे क्या खिलाएंगे, तो अपन लिख सकते हैं कि मैं उसे दूध रोटी खिलाऊंगा, मैं उसे दूध रोटी खिलाऊंगा, खिलाऊंगा ऊपर लिख रही हूँ, दूध रोटी खिलाऊंगा या खिलाऊंगी। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है। अब नेक्स्ट नाम, जैसे प्रश्न 3 है कि आप उसका क्या नाम रखेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैं उसका नाम टॉमी रखूंगा, या आप जो रखना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पर बिल्ली का भी उदाहरण लिख सकते हो कि मैं एक जो है, मैं बिल्ली को अपना पालतू पशु बनाना चाहता हूँ, आप उसे कहाँ रखेंगे, मैं उसे घर में रखूंगा, मैं किटी रखूंगा और मैं उसे दूध रोटी खिलाऊंगा। ये आंसर तो सेम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो किसी बिल्ली को पाल रहे हो, किसी खरगोश, किसी तोते को पाल रहे हो, तो उसका आंसर आप लिख सकते हो कि मैं तोते को अपना पालतू पशु बनाना चाहूंगा। आप उसे क्या खिलाएंगे, मैं उसे हरी मिर्च खिलाऊंगा क्योंकि तोते हरी मिर्च खाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाता है। जीवन कौशल का कोई प्रश्न है, आप कैसा महसूस करते हैं चुनकर लिखो। अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए कि आप किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में कैसा महसूस करते हो। जब माँ गले लगाती है, यानी आपकी मम्मी जब आपको गले लगाती है, तो आप खुश महसूस करते हो, खुशी होती है। जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए, यानी आपका मनपसंद खिलौना टूट जाए, तो हम दुखी होते हैं। जब आपके साथ कोई ना खेले, यानी आपके साथ कोई बच्चा नहीं खेला, तो हम अकेला महसूस करेंगे। और अगर आपको कोई धक्का देंगे तो गिर जाएंगे, तो हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो ये वाला आंसर भी आपको कैसा किसमें करना है, अपनी बुक में करना है। आप कैसा महसूस करते हैं चुनकर लिखो। जब माँ गले लगाती है तो खुश, जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए तो दुखी, जब आपके साथ कोई ना खेले तो अकेला, और अगर आपको कोई धक्का दे तो गुस्सा आता है। तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ब्रूनो मिल गया, जिसमें ब्रूनो नाम का कुत्ता है। किसका कुत्ता होता है जो अपना संचित होता है उसका पालतू पशु होता है, वो खो जाता है क्योंकि उससे कोई चुरा कर ले जाता है, 5 दिनों के बाद वो वापस आ जाता है और उसकी संचित पत्र के माध्यम से चैप्टर। उम्मीद करते हो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। और चैप्टर में आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित प्रश्नों का 5 प्रश्न आपको करने के बाद ये वाला प्रश्न आपको बुक में करना है। ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बुक में करना है। ये वाला क्वेश्चन आप किस में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, एज इट इज उसको लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दिया, एक लाइन में एक करके लिखना है। तो इस तरीके से 8 लाइन में 8 आ जाएंगे। र के रूप आपको लिखने हैं। हेडिंग क्या लिखोगे, र के रूप। उसके बाद सेकंड ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में करना है। ये वाला बुक में करना है, मैंने बता दिया किसके करना है, और अपनी बुक में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप
आपका जो चैप्टर 6 भ्रूण मिल गया वो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर होगा और हमें इस चैप्टर के माध्यम से ये भी पता चला कि पत्र यानी लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।